तिवारी केस में नया ट्विस्ट, सपोर्ट रजिस्टर गायब होने का दावा। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब एक नया ट्विस्ट सामने आया है। भरत तिवारी के परिवार को साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिशें चल रही है। जंतर मंतर पर पहुंचे लोगों ने भरत तिवारी के परिवार को सपोर्ट किया था। वहां पर मौजूद एक रजिस्टर में लोगों ने अपना नंबर देकर कॉल करने की बात कही थी। लोगों ने अपील की थी कि कोई जरूरत होगी तो वो कॉल कर सकते हैं। लेकिन अब उस रजिस्टर को, जिसमें कई लोगों के नाम नंबर हैं, गांव के एक व्यक्ति द्वारा गायब कर दिया गया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी ने यूट्यूबर से बातचीत में कहा कि मैं भरत का पिता बोल रहा हूं। मुझे कहना है कि देशवासियों से कहना है, जो आप लोग कोने कोने से जंतर मंतर पर आए थे मेरे बेटे के लिए, और एक रजिस्टर था हमारे पास, उस रजिस्टर पर सभी लोगों का नाम और नंबर लिखा हुआ था। आप ही लोग लिख कर गए थे हमारे रजिस्टर पर, लेकिन वो रजिस्टर हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हमारे ही गांव का आदमी उस रजिस्टर को रखे हुए है। जंतर मंतर पर जो नेतृत्व कर रहे थे उन्हीं के पास रजिस्टर है। भरत तिवारी के पिता ने कहा कि हम थोड़ा उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अपने मन से वो रजिस्टर को हमारे पास पहुंचा दे। भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी ने अपने वीडियो संदेश में साफ कहा है कि 2-3 दिन के अंदर वो हमारा रजिस्टर हमको पहुंचा दे। अगर 2-3 दिन के अंदर नहीं पहुंचाते तो हमको मजबूरन उनका नाम सामने लाना पड़ेगा। उस रजिस्टर से गलत फायदा उठा रहे हैं लोग। उन्होंने आगे कहा है कि मुझे अफसोस है कि आप लोगों से मेरा संपर्क नहीं हो रहा, टूट गया है हमारा संपर्क। जो व्यक्ति लिया है रजिस्टर को वो हमारा कोई नहीं है, खाली नाम बेच रहा है कि वो हमारा और हमारे बेटे का चाचा है, ये है, वो हमारे घर का कोई नहीं। भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी ने कहा है, बहुत जगह से फोन आ रहा है कि हम आपको आर्थिक मदद कर रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं, पहुंचा कि नहीं, लेकिन हमने उससे आदमी का संपर्क नहीं है हमसे। वो आदमी गायब है, पता नहीं कहाँ है, चला गया है वो आदमी। भरत तिवारी के पिता का मानना है ये है कि जिस व्यक्ति ने ये रजिस्टर अपने पास रख लिया है वो उनके परिवार को बदनाम कर रहा है, उनके नाम पर पैसे ऐड है। उनका मानना है कि उनको और उनकी पत्नी को पैसे से कोई मतलब नहीं। जब बेटा चला गया तो पैसे का क्या होगा। मामले में एक्शन मोड में सरकार, एसटीएफ जवान अक्षय कुमार की गिरफ्तारी। इससे पहले भी अगर बात की जाए तो सरकार भी, प्रशासन भी इस मामले में सख्त से सख्त एक्शन ले रहा है। घटना के करीब 1.5 महीने बाद बिहार एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार की गिरफ्तारी ने पूरे मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। ऐसे में भरत तिवारी परिवार के नाम का यूज करके लोग पैसा ऐड रहे हैं। एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी के बाद मृतक भरत तिवारी के माता पिता का बयान उस दौरान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने इसे न्याय की दिशा में पहली बड़ी कार्रवाई बताया। परिजनों ने साफ किया कि अब सच सामने आने की उम्मीद जगी है और दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। भरत तिवारी के माता पिता ने अक्षय कुमार की गिरफ्तारी पर संतोष जताते हुए कहा कि यह न्याय की शुरुआत है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो भरोसा दिलाया था वो अब सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार का कहना है कि जिस जवान ने पहले गोली चलाई थी उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब पूछताछ में उसी के जरिए उस दिन की पूरी सच्चाई सामने आएगी। परिजनों ने उम्मीद जताई है कि आगे अन्य अधिकारियों की भी गिरफ्तारी होगी और सभी दोषियों को सजा मिलेगी। भरत तिवारी की मां ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि उनके बेटे की हत्या में शामिल सभी लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। मां ने आरोप लगाया कि उनके बेटे ने मरने से पहले कुछ अधिकारियों का नाम लिया था, इसलिए उन सभी की निष्पक्ष जांच जरूरी है। भरत के परिवार को मिल रही धमकी। एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी के परिजनों को जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला भी सामने आ रहा है। भरत तिवारी के फुफेरे भाई अंशु कुमार चौबे के साथ मारपीट भी की गई। घटना मंगलवार की है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया। इसमें कुछ लोगों को भरत भूषण तिवारी के फुफेरे भाई के साथ मारपीट करते हुए देखा जा रहा है। वीडियो में पुलिसकर्मी और भरत भूषण तिवारी के परिजनों की ओर से बीच बचाव करते देखा गया। इसे लेकर शाहपुर थाने में 2 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसमें बिलौटी गांव निवासी सरोज त्रिपाठी और उनके भाई पंकज त्रिपाठी, उसी गांव के अमरीश कुमार तिवारी और उनके बेटे उमेश तिवारी पर धमकी देने, मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। वहीं मामला सामने आने के बाद जगदीशपुर एसडीपीओ पंकज कुमार मिश्रा और शाहपुर थाना अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह बिलौटी पहुंचे और मामले की छानबीन की।
अधिकारियों ने भरत भूषण तिवारी के परिजनों से घटना की जानकारी ली। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। बहरहाल धमकी देने और मारपीट की घटना के बाद इस पूरे मामले में दिलचस्प ट्विस्ट आ गया है। बताया जा रहा है कि भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद आंदोलन में पंकज त्रिपाठी और उनके भाई सरोज त्रिपाठी ने काफी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था। सड़क जाम से लेकर दिल्ली में जंतर मंतर तक प्रदर्शन में दोनों भाइयों ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में दोनों भाइयों पर धमकी देने के आरोप लगाए जाने के बाद पूरे मामले में नया मोड़ लगातार आता हुआ दिखाई दे रहा है। भरत भूषण तिवारी की मां आशा देवी के बयान पर दर्ज प्राथमिकी में बिलौटी गांव के सरोज त्रिपाठी उनके भाई पंकज त्रिपाठी पर फोन कर जान से मारने की धमकी देने, गाली गलौज करने और सोशल मीडिया पर उनके परिजनों का चरित्र हनन करने का आरोप लगाया गया है। दोनों भाइयों पर गवाहों को धमकाने का भी आरोप है। आशा देवी की ओर से कहा गया कि कुछ दिन पहले वो अपने घर के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री से मिलने गई थी। 28 जुलाई को भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर का केस देख रहे उनके रिश्तेदार को कॉल कर जान से मारने की धमकी दी गई। उससे पहले भी धमकियां लगातार दी जा रही थी। आपको बता दें, इस पूरे मामले की शुरुआत 17 जून को भोजपुर जिले के शाहपुर थाना के बिलौटी गांव में पुलिस कार्रवाई के दौरान भरत तिवारी को गोली लगी थी। यहां से शुरू हुआ था। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इसे मुठभेड़ बताया था, जबकि परिवार लगातार इसे फर्जी एनकाउंटर करार दे रहा है। परिजनों का आरोप है कि भरत तिवारी ने पुलिस के सामने हथियार फेंककर आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद उसे गोली मार दी गई। भरत तिवारी की मौत के बाद परिवार लगातार आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा था। मामले में प्राथमिकी भी दर्ज हुई और अब तत्कालीन जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा, शाहपुर के तत्कालीन थानाधीश राजेश मलाकार और एसटीएफ जवान अक्षय कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मियों के नाम सामने आए। मामले में पुलिस अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई भी हुई। घटना के बाद से ही लगातार इस पुलिस एनकाउंटर पर सवाल लोग उठा रहे हैं और भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस घटना के बाद सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार के नेतृत्व में न्यायिक आयोग का गठन किया था, जिसमें जांच की प्रक्रिया चल रही है और लोगों की बारी बारी से गवाही कराई जा रही है। इस घटना में जगदीशपुर के एसडीएम संजीत कुमार को पटना सचिवालय अटैच कर दिया गया। वहीं तत्कालीन एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा को पुलिस मुख्यालय क्लोज कर दिया गया। वहीं इस मामले में एसटीएफ के जवान की गिरफ्तारी भी बड़ी अहम मानी जा रही है। इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब घटना से जुड़ा एक लाइव वीडियो सामने आया। वीडियो में भरत तिवारी को पुलिस के सामने हथियार छोड़ते और हाथ में उठाकर सरेंडर करते देखा गया। परिवार का दावा है कि इसके बावजूद उस पर कई गोलियां चलाई गई। इस वीडियो को जांच में अहम सबूत माना जा रहा है। 24 जुलाई को भरत तिवारी के परिजनों ने सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी। सम्राट चौधरी ने परिवार से मुलाकात कर उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया था, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई देखी गई। अक्षय कुमार की गिरफ्तारी हुई। सीएम ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी थी। उनका कहना था भरत तिवारी के परिवार को न्याय मिलेगा। उन्होंने परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उनकी बात सुनी और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। जांच के दौरान एसटीएफ जवान अक्षय कुमार पर पहली गोली चलाने का आरोप सामने आया। घटना के बाद से वो फरार चल रहा था, जिसे पुलिस और एसटीएफ की टीम ने तकनीकी सर्विलांस की मदद से गिरफ्तार किया। भोजपुर एसपी ने उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा था कि मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। इस मामले में दर्ज एफआईआर में सिर्फ अक्षय कुमार ही नहीं बल्कि कई पुलिस अधिकारी भी नामजद हैं। इनमें तत्कालीन जगदीशपुर एसडीपीओ और शाहपुर थाना अध्यक्ष भी शामिल है। अब जवान की गिरफ्तारी के बाद ये जांच और गहरी हो गई है कि सरेंडर के बाद गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार जवान से पूछताछ के बाद कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। जांच एजेंसी अब इस पूरे मामले की परत दर परत जांच कर रही है। इस कार्रवाई से ये संकेत मिल रहा है कि आने वाले दिनों में और भी लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल परिजनों को न्याय की उम्मीद है और पूरे प्रदेश की नजर इस मामले की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। साथ ही साथ जो नया मामला, जो नया ट्विस्ट इसमें सामने आ रहा है रजिस्टर का, उस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई है। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।